तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की मोनिका कुमारी की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है धनु लग्न की। राशि इसकी है कर्क राशि। तो आपका देखो जी जो सवाल है कि आपने कुंडली मिलान के लिए मुझे बोला है कि कुंडली मिलान करके देखो कि कितने गुण मिल रहे हैं, विवाह करना चाहिए या नहीं। और आपने ये भी बताया कि इस लड़की के पति की पहले एक बार डेथ हो चुकी है। और ऐसा क्यों, वो क्या कारण बना था पति की डेथ होने का। और आप अभी इससे विवाह अगर करते हैं तो आगे मतलब विवाह का सुख अच्छा है या नहीं। और तो मेन आपका मतलब सवाल विवाह को लेके, इसके अलावा आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है और बच्चों के बारे में। अब देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई हुई है और आपको मैंने बताया हुआ है कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। हमें जो कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना होता है। अब यहाँ पे 12 घर जो है वो मैंने लिख रखे हैं। तो जो देखो जी, सातवां घर होता है किसी भी कुंडली में, सातवें घर से हम विवाह का सुख देखते हैं। अब इसका ये जो सातवां घर है, ये घर है इसके पति का घर, कि इसका जो पति है वो कैसा होगा। और एक और बात देखो जी, विवाह जब मिलान हम करते हैं, हम तीन मेन चीजें देखते हैं। तीन चीजें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो देखते हैं कि आपस में जो गुण हैं वो कितने मिल रहे हैं। उसके बाद मंगल दोष देखना पड़ता है कि दोनों कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात वो है, सातवें घर के मालक को देखना होता है कि दोनों की कुंडली का सातवें घर का मालक है कैसा। ये सबसे मेन चीज है। तो अब तीनों की अगर मैं बात करूं, तो अब देखो जी, आपके दोनों के जो गुण है वो तो बहुत है कम। 36 में से आ रहे हैं 16 गुण। और कम से कम 18 गुण होना चाहिए। अगर 18 से कहा जाता है कि नीचे कम गुण है तो वहां पे विवाह नहीं करना चाहिए। तो 36 में आपके हैं 16 गुण। दूसरी बात, आपकी दोनों की कुंडली में अगर मंगल दोष देखा जाए तो इस लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है। अब यहाँ पे भी देखो जी, कंडीशन बन चुकी है कि एक की मंगल दोष है, एक में नहीं है। तो यहाँ पे विवाह नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे मेन होती है वो है सातवें घर का मालक देखना। तो अब वह उसी को मेन आपको मैं बताऊंगा कि सातवें घर का इसका मालक है कैसा, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे, और वो सबसे देखो जी मेन होता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी बोला कि इसका मंगल दोष है, लड़की कुंडली में मंगल दोष नहीं है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक बार विवाह हो जाता है, दूसरी बार वो जो मंगल दोष होता है वो भंग हो जाता है। फिर उसका जो असर होता है वो नहीं होता, क्योंकि उसने एक बार कष्ट देना होता है, दूसरी बार वो कष्ट नहीं देता। तो वो ठीक है, वो तो सोल्व हो गया। लेकिन अभी देखो गुण जो है वो कम है। लेकिन जैसे मैंने बोला, वो मैं इतनी बड़ी चीज उसको नहीं मानता गुण को। मेन मैं क्या देखता हूँ, दोनों के साथ में घरों के मालक को। जैसे कि आपके साथ में घर में मुझे पता राहु बैठा हुआ है। अब देखो जी, सबसे पहले इस लड़की की मैं बात करता हूँ, फिर आपकी मैं बात करता हूँ। इसका जो सातवां घर है वो है पति का घर। अब सातवें घर में नंबर कौन सा है? 3। और 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है बुध। तो हमें इस लड़की के पति के लिए इसके सातवें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर में गुरु ग्रह बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। और वैसे भी लड़कियों की कुंडली में जो गुरु होता है वो पति का कारक होता है। गुरु को वैसे भी हमने देखना था, अब वैसे भी देखना पड़े, क्योंकि वो सातवें घर में आके बैठा है पति घर में। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है शनि की दृष्टि। तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को। क्योंकि शुक्र जो होता है, एक तो वो होता है विवाह का कारक, विवाह का कारक है। और वो सातवें घर का कारक है, सातवें घर का भी कारक है, विवाह का भी कारक है। तो इसे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो हमें मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़की के विवाह के लिए। तो सबसे पहले देखो जी, मैं सातवें घर में जो 3 लिखा है, मालक इसका है बुध। सबसे पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो सातवें घर का जो मालक बुध है वो बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो नंबर लिखा है 11, ये कुंभ राशि, ये शनि का घर है। तीसरा घर जो है शनि का, जहाँ ये बुध बैठा है। और बुध शनि का आपस में अति मित्र है दोनों। और बुध इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सातवें घर से बैठा है नौवें घर में। ये भी एक अच्छी बात होगी कि अपने घर से नौवें घर में, और बैठा भी मित्र राशि में है। और सूर्य के साथ बैठा मित्र ग्रह है उसका, दोनों आपस में मित्र है, मित्र राशि में है। तो बुध ये दिखा रहा है कि इसको भाई विवाह का सुख मिलेगा अच्छा। पति के आने के बाद बल्कि इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपने घर से नौवें घर में है। नौवां घर भाग्य का होता है, तो अपने घर से भाग्य, पति के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। बुध ही दिखा रहा है। और पति का सुख अच्छा है। मतलब बुध हमने अभी देख लिया है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेंगी, पति के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, बुध ये दिखा रहा है।
अब देखो जी, सातवें घर में जो गुरु बैठा है, अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु जहां बैठा है सातवें घर में, ये है बुध का घर। और बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु, वैसे समभाव रखता है, फिर भी कुछ शास्त्रों में इसको मित्र कहा गया है। मतलब जो गुरु है वो भी सातवें घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेगा। क्या करेगा गुरु, देखो जी ये दिखा रहा है कि इसका जो पति है वो बहुत अच्छा होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा, पति से अच्छी बनेगी, पति मतलब सभी गुण से युक्त होगा, ज्ञानी होगा, गुरु ही दिखा रहा है। और क्योंकि जो गुरु है इस कुंडली में योग कारक भी है, ये गुरु जो है इस कुंडली के पहले घर का है मालक और चौथे घर का मालक है। एक तो योग कारक है, अति योग कारक है, सातवें घर में बैठे, इसकी वजह से गुरु भी सातवें घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि बुध की राशि समराशि, तो गुरु भी दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। तो अब देखो जी, हमने दो ग्रह देख लिए, हमने बुध देखा वो भी अच्छा है, गुरु देखा वो भी अच्छा है। अब तीसरे नंबर पे जो बात करते हैं वो है शनि ग्रह की, क्योंकि शनि सातवें घर को देख रहा है। तो इसका जो शनि है वो बैठा है पहले घर में, और पहले शनि की होती हैं तीन दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, शनि मतलब पहले घर से इस सातवें घर को देख रहा है। तो शनि सातवें घर के ऊपर इसकी है, ये जो तीन लिखा है बुध की राशि जो कि शनि का मित्र है, मतलब शनि बुध के घर को देख रहा है जो कि इसका मित्र है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है, ये चाहे मित्र राशि है चाहे इसकी शत्रु राशि, इसकी दृष्टि थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। तो शनि थोड़ा सा सातवें घर का नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा, शनि दिखा रहा है कि इस लड़की के, क्योंकि शनि जब भी देखो जी लग्न से सातवें घर को देखता है ये विवाह में देरी करता है। ऐसे लोगों का विवाह मैंने देखा देरी से होता है, मतलब शनि दिखा रहा है इस लड़की का विवाह देरी से होगा, हुआ होगा देरी से, क्योंकि शनि दिखा रहा है। और दूसरी बात ये करता है कि पति से थोड़ा सा मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी कराता है। तो ये शनि के थोड़े से दो बुरे फल हैं, एक तो विवाह में देरी होना और पति से मनमुटाव होना। अब देखो जी, हमने तीन ग्रह देख लिए, बुध देखा, गुरु देखा, शनि देखा। अब चौथा ग्रह इसका है शुक्र, और शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, और दूसरे घर में साथ में राहु है और मंगल है, तीन ग्रह बैठे हैं इसके दूसरे घर में। अब देखो जी, सवाल है कि शुक्र भाई कैसा है, क्योंकि लास्ट में वो बचा है। शुक्र जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, शनि का घर, क्योंकि दूसरे घर में 10 लिखा, 10 है मकर राशि, माल इसका शनि है। और शुक्र शनि आपस में अति है मित्र, मतलब जो शुक्र बैठा है वो शनि के घर में बैठा है, शनि इसका है मित्र, इसकी वजह से शुक्र भी इस घर का करेगा अच्छा। लेकिन देखो जी, शुक्र जो है इस कुंडली में, एक तो है मार्किश, मार्किश वो इस छठे घर का स्वामी है, और 11वें घर का, ये इस कुंडली में प्रबल मार्किश है, क्योंकि छठे घर का तो है ही, और छठे घर से छठे घर में होने की वजह से 11वें घर का भी मालिक बन चुका है, प्रबल मार्किश है। लेकिन देखो जी, शुक्र जो है वो बैठा अच्छी जगह है, मित्र राशि में बैठा है, लेकिन जो शुक्र है उसके साथ जो बैठा है वो है राहु बैठा है। और राहु देखो जी, एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है। ये शुक्र के साथ जब भी बैठा होता है किसी भी कुंडली में राहु शुक्र के साथ जब बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को विवाह को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। क्यों आती, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक, और साथ में घर का भी मैंने कारक बोला है और विवाह का कारक बोला है। तो राहु जब भी, जो शुक्र जब भी राहु के साथ बैठता है तो विवाह को लेकर दिक्कतें आती, क्या दिक्कतें आती, जहाँ तो ऐसे लोगों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, या पति पत्नी में तलाक हो जाता है, या कोई ना कोई दिक्कत आती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो शुक्र है वो मंगल के साथ भी बैठा है भाई, मंगल के साथ भी बैठने की वजह से शुक्र मंगल आपस में अति शत्रु है। तो ये जब भी शुक्र मंगल भी आपस में बैठते हैं ये भी दिक्कतें पैदा कर देते हैं विवाह में बहुत सारी। अब देखो जी, हमने चार ग्रहों को देखा, चारों ग्रह में हमें थोड़ी सी जो गड़बड़ कर रहा है, एक तो शनि कर रहा था कि विवाह में देरी और थोड़ा सा पति से मनमुटाव, और बाकी थोड़ा सा शुक्र भी दिखा रहा है कि क्योंकि राहु के साथ बैठा है ऊपर से मंगल के, वो भी ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखो जी, अब एक सबसे बड़ा कारण वो आप समझो कि हुआ क्या है भाई, इतने ग्रह तो तकरीबन अच्छे ही हैं लेकिन फिर भी दिक्कत आई क्यों है, मतलब इस लड़की का तलाक, जो पति की डेथ हुई क्यों है, उसका देखो जी कारण समझो। ये जो गुरु कहाँ बैठा है सातवें घर में, किसके घर में बैठा है, बुध के घर में। अब हमने ये तो देख लिया कि ये बुध के घर में बैठा है, लेकिन एक होता है नक्षत्र, होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। तो ये जो गुरु बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, और भाई राहु जो होता है ये तलाक का कारक होता है। तो राहु के भी गुण इसमें गुरु में आ चुके हैं, मतलब राहु जब भी साथ में घर में होता है किसी भी कुंडली में, तो विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है, जहाँ तो विवाह होता नहीं, जहाँ देरी से होता है, या तलाक हो जाता है, या कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, डेथ हो जाना। मतलब गुरु राहु के नक्षत्र बैठा है, राहु भी इस कर का राहु असर कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो बुध है, हमने क्या देखा था, बुध अच्छा है भाई, बुध मित्र राशि में बैठा है, अपने घर से नौवें घर में है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, हमने क्या देखा, अच्छा है भाई।
ये हमने देख लिया। लेकिन जो बुध है वो भी बैठा है राहु के नक्षत्र में, नेगेटिव बात है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जब सातवें घर का मालक राहु के नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो राहु जो बुध है भाई, इसका राहु के नक्षत्र में बैठा है, उसने दिक्कत पैदा की, ऊपर से वो अस्त हो चुका है, मृत अवस्था में बैठा है। मतलब इसको जो मैरिज लाइफ में लड़की को दिक्कतें आई हैं वो निचोड़ ये निकला है उसके, देखो जी तीन चार कारण बने हैं। एक तो कारण बना है कि जो गुरु बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, पहला कारण ये लिख लो आप। दूसरा कारण ये लिखो कि बुध इसका बैठा है वो भी राहु के नक्षत्र में, क्योंकि बुध किस घर का मालक है, सातवें घर का, पति के घर का, वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। और तीसरा कारण इसका है जो शुक्र विवाह का कारक है, वो एक तो राहु के साथ बैठा है, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है, पीड़ित हो चुका है वो। और शुक्र की ऊपर से इसकी चल रही है महादशा, देखो शुक्र की ही महादशा चल रही है, वो अभी अगले महीने में खत्म होने वाली है। पिछले देखो 20 साल हो चुके हैं चली हुई है। मतलब शुक्र जो इसका पीड़ित है विवाह का कारक, वो पापी ग्रहों के साथ बैठा है। एक तो क्रूर है मंगल, और राहु के साथ बैठा है पापी ग्रह के साथ। तो और एक ये जो शनि भी थोड़ा सा कारण है, क्योंकि शनि भी जैसे मैंने बोला साथ में घर को खराब कर रहा है, या तो विवाह में देरी होना या पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देता है। तो चार कारण बने हैं, गुरु राहु के नक्षत्र में, बुध राहु के नक्षत्र में, शुक्र राहु के साथ, और शनि साथ में गुरु को देख रहा है। अब देखो जी सवाल ये है कि अगर आप, मेन सवाल ये है कि भाई विवाह करना है या नहीं। देखो जी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि विवाह मत करो, क्योंकि गुण जो है वो बहुत कम है, 16 गुण। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि विवाह मत करो, मैं ये बोलूंगा अगर विवाह आपने करना है तो इस लड़की को इनके उपाय आपने जरूर करने करने के लिए बोलना है। क्या क्या इस लड़की ने उपाय करने हैं, अब उपाय समझ लो। एक तो गुरु के 2 पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। गुरु कवच का पाठ, मान लो आपका विवाह हो जाता है, इसको बोला जाए कि भाई गुरु कवच का पाठ पढ़ना है। और दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पढ़ सकती है ठीक है, नहीं तो दोनों में कोई एक पाठ इसने जरूर पढ़ना है, जो कि है पहले नंबर वाला कवच का पाठ। चाहे तो दोनों पढ़ ले, सुबह के टाइम 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे दोनों में कोई एक पाठ गुरु कवच का पढ़ना है। और बुध की बात की जाए, बुध क्योंकि अस्त बैठे उसका बल बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका उपाय है बुध का इस करना है जातिका ने मंत्र याप। बुध का मंत्र वीर जानना, चाहे एक माला चाहे 2 माला, इसकी मर्जी है, जानना करना है बुधवार से संकल्प लेके। और गुरु के पाठ गुरुवार से शुरू करने हैं। अब जो शुक्र है उसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेन है। तो शुक्र का करना है रात के समय, वो है शुक्र कवच का पाठ। और तीसरे नंबर पे इसके अलावा हमें शनि का करना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी साथ में घर को, पति घर को देख रहा है, ऊपर से गुरु के ऊपर भी दृष्टि पा रहा है। शनि देखो जी मार्केश होके एक तो साथ में घर को देख रहा है, और गुरु के ऊपर भी इसकी दृष्टि, ये भी थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा इसने की हैं। तो शनि के लिए लड़की ने भी शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है। वो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी चली हुई है शनि की अष्टम डेया। 1 साल हो चुका है, अष्टम डेया अच्छी नहीं होती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। तो ये देखो जी उपाय आपने इससे करवाने हैं अगर आप विवाह करते हैं। बाकी कोई नहीं, विवाह आप कर सकते हैं, मैं ये बोलूंगा कर लो विवाह, बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन ये उपाय जरूर कराना। रात को शुक्र कवच और शनि चालीसा का पाठ, सुबह गुरु कवच, गुरु स्रोत और बुध का मंत्र करना है। तो ये चीजें आपने देखो जी करानी है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कतें ना आए। इसके अलावा लड़की की निवास कुंडली को भी मैं देख लेता हूँ। तो निवास कुंडली में देखो जी सातवां घर ही देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो सातवें घर में इसके क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। मतलब निवास में भी सातवें घर का मालक गुरु बना है। लगन में भी सातवें घर में गुरु बैठा है, निवास में सातवें घर का मालक गुरु। और गुरु इसका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, अपने ही घर में। मतलब गुरु के 2 घर है, चौथा और सातवां। गुरु फिलहाल तो अच्छा है, लेकिन वो साथ में शनि की थोड़ा सा बैठा है, वो भी इतना बड़ा कर नहीं, लेकिन गुरु फिर भी दिखा रहा है कि विवाह का जो अच्छा है निवास कुंडली के हिसाब से। लेकिन निवास कुंडली में थोड़ा सा जो गड़बड़ हुई है वो है साथ में घर को पड़ रही है, एक तो राहु की दृष्टि, और ऊपर से शुक्र विवाह का कारक वो थोड़ा सा 8वें घर में है। मतलब निवास कुंडली में दिक्कतें आने का जो कारण एक तो राहु और थोड़ा सा शुक्र है। बाकी देखो जी ये उपाय जो आपने मैंने बोले हैं, क्योंकि वहां पे भी शुक्र जो कारण है निवास कुंडली में वो भी सही हो जाएगा अगर ये शुक्र का कवच का पाठ करेगी। लेकिन अब सबसे एक मेन बात क्या है, वो है राहु ने क्योंकि गड़बड़ की है, जिसमें मैंने बोला गुरु राहु के नक्षत्र में है, तो बुध राहु के नक्षत्र में है, और शुक्र को भी खराब कर रहा है राहु। मतलब राहु का उपाय भी बहुत जरूरी है भाई। अब इसका उपाय क्या है, तो राहु को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा, इसका बल हमें कम करना पड़ेगा। तो राहु के भी इस लड़की ने उपाय करने हैं। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का भी पाठ इस लड़की ने पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करे।
और दूसरा उपाय राहु का जो कि बहुत जरूरी है, पर चाहे पहला उपाय करे चाहे ना करे, लेकिन दूसरा उपाय करना जरूरी जो कि है, इसका दान किया करे। इसके जो भी दान है वो करती रहे, कभी सतनाजा कर दिया, कभी कंबल का दान कर दिया, करते रहना दान। तो दान करने से बल कम होगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि गुरु सूर्य बुध जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, राहु शांत करना पड़ेगा इस कुंडली में। तो ये उपाय आपने देखो जी कराने। एक और बात, पति की जो उम्र होती है, जैसे ये लड़की का पति है, इसका सातवें घर का मालक ये आठवां है, और आठवें घर से पति की उम्र देखी जाती है। तो सातवां घर, ये देखो सातवां घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पति की उम्र के लिए हमें इसके सातवें घर के मालक आठवें, मतलब दूसरे घर को देखना पड़ेगा इसकी पति की उम्र देखने के लिए। और पति दूसरे घर में देखो जी मंगल बैठा है, वो उच्च का है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि पति की उम्र लंबी है, शुक्र भी यहाँ पे ठीक है। लेकिन जो राहु है, ये दूसरे घर की हानि कर रहा है, मतलब पति की उम्र को भी जो कम कर रहा है वो राहु है थोड़ा सा, क्योंकि पति की उम्र में बैठा है और ऊपर से वो इनके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो गड़बड़ किसने की है इस लड़की के विवाह में, आप समझ लो किसने की है भाई, राहु ने की है। अगर राहु के ये नक्षत्र में ना बैठे होते, दिक्कतें नहीं आनी थी। तो राहु के उपाय, दो उपाय तो ये कराओ आप इससे, कवच और स्रोत के पाठ। अब देखो जी, मैं आपकी कुंडली की बात करता हूँ। आपकी कुंडली में भाई मैंने, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है कि राहु जब भी साथ में घर में बैठता है, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, ये जब भी साथ में घर में बैठता है बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलता। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आपकी कुंडली कौन सी है, सिंह लगन की कुंडली है। और राहु कहाँ बैठा, साथ में घर में कुंभ राशि में। यहाँ पे देखो, सिंह लगन में राहु की स्थिति थी सप्तम स्थान में। सिंह लग्न में राहु लग्नेश सूर्य का परम शत्रु होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्तम भाव में राहु कुंभ राशि जातकों को गृहस्थ पर अति सुख कमजोर रहेगा। मतलब आपकी कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ अभी। अगर आपका तलाक हो चुका है, तलाक का केस लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण कौन था, राहु। खाली गुण के चक्कर में मत पड़ो, आपके मान लो 36 में से 36 गुण भी आ रहे हैं, उसको साइड में रखो। मेन चीज क्या है, ये राहु जब भी साथ में अगर बैठता है, बंदे को मैरिज लाइफ के सुख में कमी कर देता है। जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आती है। मतलब आप ये मत देखो कि आप क्या देख रहे हैं, लड़की कुंडली में गुण देख रहे हैं, गुण है या नहीं, वो मत देखो भाई, आप अपने उपाय भी करो। मान लो आपको मैं बोल दूं कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं भाई, विवाह कर लो, क्या होगा, दिक्कतें फिर भी आनी, क्योंकि राहु जब तक आप सही नहीं करेंगे, इसको शांत नहीं करेंगे, दिक्कतें आनी है। तो राहु के लिए क्या करना है, आप नहीं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ भाई। राहु के आप दान करो, राहु कवच स्रोत का पाठ करो, और इसके मंत्र एक बार 18,000 पूरे कर लो संकल्प लेके कि राहु देवता जी आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं, और मुझे एक बार तलाक मेरा हो चुका, दोबारा मैं विवाह करना जा रहा हूँ, ताकि मुझे विवाह का सुख मिले। पाका आपके जो पांचवें घर में शनि बैठा है, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। अगर आपकी कोई संतान संबंधी दिक्कतें हैं शनि की वजह से हैं, तो शनि के मंदिर जाया करो, शनि चालीसा पढ़ा करो, शनि का दान भी किया करो। और लड़की कुंडली की संतान की बात करें, पांचवें घर का मालक मंगल उच्च का बैठा है, वैसे वो संतान के लिए अच्छा है, और अपने घर को देख भी रहा है, संतान का सुख दे देगा, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। मतलब राहु नहीं, इसकी पूरी कुंडली में गड़बड़ कर रखी है। चंद्रमा आठवें घर में बैठा है, उच्च का अपने घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। सूर्य के भी देखो इसकी, हाँ अभी इसके ऊपर सूर्य की दशा आने वाली है, तीसरा महीना 24 के बाद, क्योंकि शुक्र की जो दशा पिछले कई सालों से चली थी वो खत्म हो जाएगी, सूर्य की चलेगी दशा। सूर्य इसका भाग्येश है, अपने घर को देख भी रहा है तीसरे घर से, ये दशा वैसे ठीक है, इसका समय अच्छा है। तो ये है देखो जी इसकी कुंडली के उपाय। बाकी राहु की शांति कराई जाए, इससे राहु का दान किया करे, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, इसका एक और पाठ होता है, वैसे स्रोत का भी पाठ होता है, दो पाठ भी पढ़ सकती है, चाहे दोनों में से कवच का पाठ तो जरूर पढ़ना है। बाकी इसने देखो जी, रतन अगर दान करना है, रतन धारण कोई ना करे, रत्न कोई धारण नहीं करना। गुरु का रत्न देखो जी, क्योंकि गुरु जो राहु के नक्षत्र में बैठा है उसका भी असर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हमें वो रत्न धारण नहीं करवाना। मेन जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो आप करवाओ। और अगर व्रत भी रख सकती है, अगर इसकी इच्छा है, व्रत रखती है, इसको शौक है व्रत रखने का, तो व्रत किसने रखना है, व्रत इसने रखना है बुध देवता का। मान लो आपका विवाह हो जाता है, तो आप इसको बुध का व्रत रखने के लिए भी बोल सकते हैं। हर बुधवार को बुध का व्रत रख लिया करे। व्रत में क्या रखना होता है, सुबह दिन के समय खाली फल फ्रूट खा सकती है, रात को एक टाइम भोजन करना होता है, और भोजन रात को जो भोजन करना है उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आपको मैंने एक बार, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला है
कि जो गुण है आपके वो तो बिल्कुल कम है, 36 में से आ रहे हैं 16 गुण, और ऐसी कंडीशन में विवाह नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप विवाह मत करो, क्योंकि मैं जो चीज देखता हूँ वो मेन सातवें ग्रहों को देखता हूँ मैं ये गुण ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। और इसके अलावा मंगल दोष भी देखा जाता है। आप इसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, आपकी में मंगल दोष है। लेकिन देखो जी, एक बार विवाह होने के बाद मंगल दोष भंग हो जाता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, कुंभ विवाह करते हैं, गट विवाह करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो मंगल दोष भंग हो जाए। तो आपका एक बार अगर तलाक हो चुका, आपका जो मंगल दोष है वो भंग हो चुका है, अब आपको मंगल दोष नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जो राहु देखो जी, जब साथ में घर में बैठता है, जैसे आपका साथ में घर में बैठता है, ये कई बार तो दो दो तलाक करा देता है, तीन तीन तलाक करा देता है, चार चार तलाक करा देता है। मतलब राहु के आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर विवाह का सुख लेना है। खाली गुण के चक्कर में मत पड़ो, राहु की शांति करो। इसने आपका तलाक कराया है, आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया। कल ये आपकी बात नहीं है, हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, साथ में अगर में राहु बैठा नहीं तो तलाक हुआ नहीं। ये पक्का कन्फर्म है। क्यों ऐसा होता है? राहु क्या है? तलाक का कारक है। तलाक का जो कारक है वो है राहु, और सातवां ग्रह है तलाक का कारक भी। और ये जो गुरु, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा, इसने भी ये दिक्कत पैदा की है। राहु मैंने जैसे बोला, सातवें घर में बैठता है, चाहे तलाक करा देता है, चाहे पति की डेथ हो जाती है, चाहे वैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे विवाह होता नहीं, चाहे विवाह होता है देरी से, उम्र निकल जाने के बाद, गड़बड़ कोई ना कोई कर देता है। बाकी कल आप दोपहर को फिर भी कुछ पूछना है, कल दोपहर चाहे आज ही पूछ लेना, दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।